तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे के नेतृत्व में निबंधन कार्यालय को पीपीपी मॉडल से जोड़ने के विरोध में स्टाम्प एवं निबंधन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज किया है। निबंधन कार्यालय से जुड़े अधिवक्ताओं की माने तो योगी सरकार के आदेश के अनुपालन में निबंधन कार्यालय में पीपीपी मॉडल लागू कर निबंधन कार्यालय को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इस फरमान से अधिवक्ताओं से उनका काम छिन जाएगा। अधिवक्ता और अधिवक्ताओं से जुड़े परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। निबंधन कार्यालय में प्राइवेटाइजेशन होने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गोपनीयता भंग होगी, बैनामा कराने वाले परिवार सुरक्षित नहीं होंगे, उसके साथ धोखा होने की प्रबल स्थिति बनी रहेगी। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार को कर्मचारियों की कमी सता रही है तो सरकार सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती निकाले, सरकारी विभागों का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए। सदर तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे, पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार उपाध्याय ने चेतावनी देते हुए कहा कि सदर तहसील के निबंधन कार्यालय का प्राइवेटाइजेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में मजबूर होकर कार्य बहिष्कार कर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने आज पुतला फूंका है, ये हमने और निबंधन जो मंत्री हैं स्टाम्प एवं निबंधन पंजीकृत मंत्री, उनका पुतला फूंका है और हमारी उनसे मांग है कि कोई भी डिपार्टमेंट आप किसी भी कंडीशन में प्राइवेट को ना दें। पहली, उससे हमारी जनता में बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे करीबन 8-9 करोड़ अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक संघ के साथी हैं, वह उनके परिवार हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, ये सब बेरोजगार होंगे। और इसकी जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो राजस्व से संबंधित जो उपनिबंधक कार्यालय है, उसकी गोपनीयता भंग होगी प्राइवेटाइजेशन में जाकर, क्योंकि जो हमारे यहाँ वसीयतें वगैरह होती हैं उन पर जो आदमी जो करता है, वसीयत करने वाला जो करता है, उसकी अगर किसी परिवारजन को पता लगे कि मेरे नाम से वसीयत कर दी गई है तो उसकी मृत्यु तक निश्चित है और जनों की अपेक्षा। और हमारा यही मांग है सरकार से कि ये प्राइवेटाइजेशन ना दे और अपने यहाँ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करें, इससे राजस्व बहुत आता है। और जहाँ तक हो अपने यहाँ भर्ती करके अपने अंडर में ही इस चीज़ को रखें। अन्यथा हमने ये निश्चित कर लिया है कि हमारी जो आज 13 तारीख को दस्तावेज लेखक संघ की मीटिंग है शाहजहाँपुर में, वहाँ पर ऑल यूपी की, वहाँ पर ये निश्चित हो जाएगा कि 20 तारीख पे उत्तर प्रदेश के हर एक तहसील की हर तहसील बंद रहेगी और हर तहसील हड़ताल पे रहेगी जब तक ये वापस नहीं करती है। मैं राजीव उपाध्याय एडवोकेट, पूर्व महासचिव तहसील बार एसोसिएशन। क्या पुतला फूंका है? और आज ये पुतला जो कर एवं निबंधन मंत्री का फूंका गया है, वो इसलिए फूंका गया है कि जो हमारे यहाँ पीपीपी मॉडल के तहत जो कार्यवाही की जा रही है, जो इसको प्राइवेट में भेजा जा रहा है, उसके तहत क्या अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखक और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनकी भूमिका समापन हो रहा है या उनका कार्य समापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये कार्य अधिवक्ता और दस्तावेज लेखकों के विपरीत होता है तो इन हमसे जुड़े हुए कई परिवार हैं जो बेरोजगार होंगे। अगर बेरोजगार होंगे तो देश में लूटमारी भुखमरी बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा। इसलिए हमारा इन मंत्री जी से निवेदन है और सरकार से निवेदन है कि इस पीपीपी मॉडल के तहत अगर अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों की भूमिका उसमें निहित है तो इसको जो है यहीं रहने दिया जाए, तहसीलों में ही, प्राइवेट ऑफिस न खुलवाए जाएं। मैं सतीश पचौरी, दस्तावेज लेखक। इस कार्य को दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता मिलकर कर रहे हैं और सरकार का राजस्व बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार ने गुपचुप तरीके से 2024 में ई पंजीकरण प्रणाली लागू की है, उसमें विनिर्दिष्ट संस्था लिखी हुई है, उसमें उसके अनुसार ये केवल इस कार्यालय को, इस कार्य को प्राइवेट में देना चाह रहे हैं। या अभी उनसे वार्ता होती है तो वो अभी कहते हैं कि केवल सरकारी संस्था जो है क्या है, एडीए या आवास विकास, वो केवल इस कार्य को करेंगी, उनके कार्यालय का बाकी काम हम करेंगे, पर इसका कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं है। ई पंजीकरण प्रणाली 2024 चुपके से लागू कर दी गई।
पहले इससे पहले भी इस संबंध में हमारी हड़ताल हुई थी, उसमें इन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि इस कार्यालय को कहीं नहीं हटाया जाएगा, आपके काम का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इस प्रणाली को जो चुपके से इसी तरीके से लागू करते रहे तो इससे हमारा रोजगार चलेगा, जनता को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। डिजिटल सिग्नेचर आदमी घर पे बैठे जब प्राइवेट संस्थाएं कराएंगी तो सारी गोपनीयता भंग होंगी, सारे अधिकार रख जाएंगे, असुरक्षित रहेंगे। ऐसी कंडीशन में हमारा रोजगार तो जाएगा ही, जनता का भी उत्पीड़न होगा। इसी विरोध में हम जो है पहले ज्ञापन दिया है, आगे भी ज्ञापन देंगे। जो विरोध प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार इस पर कोई स्पष्टीकरण अपना नहीं दे देती है कि केवल अगर उसी संस्था को करते हैं जो सरकारी संस्था है, मौलिक अधिकार है उसको तो करेंगे। अनुच्छेद 21 के तहत हमको रोजगार का जो अधिकार प्राप्त हुआ है उस अधिकार को सरकार हमसे कैसे छीन सकती है। अब वो कोर्ट भी जाएंगे, स्ट्राइक भी करेंगे और जो कुछ हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। इस प्रणाली को इसको चुपके से ऐसे लागू नहीं होगा, सरकार की ऐसे मुद्दा पूर्ति नहीं होने देंगे।